जी शेखर जी, साथ में एक चीज कांग्रेस और भी ना, सबसे बड़ी साथ प्रॉब्लम में क्या एक चीज है और कि भी, तो शीला दीक्षित के बाद, मतलब देखिए सुषमा स्वराज लास्ट 27 पहले, शीला दीक्षित, और फिर शीला दीक्षित को अगर कोई बाहर करता है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, मतलब वो जो एक्सटेंशन आता है। अब आप ये कह रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हो जाएंगे, फिर भी कर लेंगे, कुछ भी हो जाए, बीजेपी नहीं वापस आनी चाहिए, ये नैरेटिव था कहीं ना कहीं, तभी आप कन्वेंशनल वोट बैंक पे जाते हैं। अब आप फिर ये कह रहे हैं कि उसने मेरे को हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया, कि दोनों की ईगो। देखिए, मेरा एक कहना यह है कि कांग्रेस की जो सोच, अभी जो मैं इनको सुन रहा था हाँ। प्रवक्ता, इन्होंने एक लाइन बोली, ये जो अपने आप को खुद को राष्ट्रीय नेता समझते हैं। हम्म। तो ये तो देखिए जाहिर सी बात है कि एक राष्ट्रीय दल चुनाव आयोग ने घोषित करा है, 5 राज्यों में आज आम आदमी पार्टी के विधायक है। तो इनको ये जो अहंकार इनका है, इस अहंकार की वजह से इनको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को, कि वो भाजपा को ज्यादा बड़ा दुश्मन मानते हैं या आम आदमी पार्टी को ज्यादा बड़ा दुश्मन मानते हैं। जी, आ रहे विवेक जी, आम उनकी बात आदमी कंप्लीट पार्टी, कर इन लेने चुनावों दीजिए। ने तो बता दिया आम आदमी पार्टी को। अपने चुनाव को गुजरात में लड़ी, जब इन्होंने कोई गठबंधन नहीं करा, हरियाणा में लड़ी, दिल्ली में ये वाकई जीरो है, पिछले 3 चुनाव से जीरो है, इस बार भी साबित हो गया। अभी आप जितनी बड़ी सीटों की बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि हर जगह आप कांग्रेस के कैंडिडेट के वोट्स देखिए, जो दूर से दूर तक जमानत सबकी जब्त है, जमानत सबकी जब्त है, पर बात ये करेंगे कि नहीं जी इसका अहंकार टूट गया, उसका अहंकार। अरे भाजपा को आप टारगेट करते हैं राष्ट्रीय राजनीति में या आम आदमी पार्टी को? ठीक है विवेक जी, इसका जवाब दे दे जी। ठीक है, इसका जवाब विवेक जी दे दे, उसके बाद हम अजय जी के पास बिल्कुल चलेंगे। सीधी बात है कि हमें नहीं तय करना है हमारा दुश्मन पहला कौन है, भाजपा या आप है, ये आपको तय करना है। जन्म से आप जहां जहां कांग्रेस और भाजपा का स्टेट फाइट होती है वहां जाके, गोवा में इनका क्या था जब पहली बार गए, हरियाणा में उनका क्या था, और इनके कितने लोगों के डिपॉजिट गए वो भी हिसाब रखे ना एक बार। नहीं तो वो तो आपकी कमजोरी थी, हमारा जिम्मा है क्या सिर्फ? अगर आप भाजपा को टक्कर देने के हालत में थे, जब पहले चुनाव में भाजपा की 32 सीटें आई, आपकी 8 सीटें आई, आप अगर टक्कर देने के हालत में थे, आप जीरो क्यों हो गए? देखिए वो हम जीरो क्यों हो गए, उसका जो विश्लेषण है, देखिए आम आदमी पार्टी पहले चुनाव में, देखिए उसका विश्लेषण हम करेंगे। बात यह है कि जहां आपका कुछ भी नहीं था वहां कांग्रेस को हराने के लिए आपने कैंडिडेट खड़े किए थे, ये आप क्यों नकार रहे हो? हम आपको पूछते हैं हमारा दुश्मन कौन है एक नंबर का, आपका शत्रु कौन है एक नंबर का? आपने कौन से भाजपा के कौन से एनआरसी को आपने विरोध किया था? भाजपा को हटा पा रहे थे, आपने एनआरसी को विरोध किया था, आपने 370 के बारे में आपकी भूमिका क्या है? आप देखिए, आप है ना, ये आप बीजेपी की बी टीम करके पहले से लड़ रहे हैं, आप दोनों। चलिए यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है इलू इलू, और इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर विश्वास नगर से, जहां पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें ये नतीजा जो है वो सामने आ चुका है, ओम प्रकाश शर्मा विश्वास नगर से जीत गए हैं। ये बड़ी खबर, यानी कि मोहर लग चुके हैं। 23,097 वोट से ओम प्रकाश शर्मा जो है वो यहां पर जीते हैं विश्वास नगर से। ये बड़ी जीत बीजेपी की, यानी कोंडली पर जहां आम आदमी पार्टी का जो पहला जो नतीजा सामने आया उसने मोहर लगाई कुलदीप कुमार के ऊपर में, वहीं दूसरी मोहर जो है वो बीजेपी के ऊपर में लगी है, जिसमें ओम प्रकाश जो है वो जीते हैं। और एक बार फिर से हम सीधे यहाँ पर अजय जी आपका रुख कर लेते हैं। देखिए अब तक हम जो बात कर रहे थे कि कहां चीजें ऐसी पलट गई कि पलटने के बाद ये नतीजे जो है वो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं, और देखिए लगभग तय है कि बीजेपी जो है दिल्ली पर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। कुछ एक इधर उधर जो है चीजें बदल सकती हैं, लेकिन आपसे, क्योंकि देखिए यहां पर भी वही चीजें चल रही हैं कि आपको दुश्मन समझना होगा, आपको दुश्मन समझना होगा, और इसी का फायदा बीजेपी जो है वो चुनावी दौर में जो है वहां से लेकर के उड़ चली, और इसी का जीत का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। देखिए मैं ये समझता हूं कि यदि कांग्रेस इतना बेहतरीन ढंग से लड़ने का फैसला न करती, हालांकि वो बेहतरीन नहीं कह सकता हूं क्योंकि इन्होंने असल में एक मार्जिन भी दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाया। देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 7 सीट दे रही थी, ये नहीं माने,
नतीजतन गठबंधन नहीं हुआ, दोनों की सरकार नहीं बनी। इसी तरीके से ये गुजरात पहुंच गए, गुजरात में स्टेक नहीं था, लेकिन इन्होंने जो 13% वोट काटा वो कांग्रेस का काटा। इसी तरीके से गोवा में बनती हुई कांग्रेस की सरकार रह गई, उत्तराखंड में इन्होंने नहीं बनने दी। तो इन सब स्थितियों, असम तक में गए। तो इस स्थिति में यदि आप देखेंगे तो इन सबका जो नुकसान कांग्रेस को हुआ, क्यों हुआ? जब पहली बार 2013 में कांग्रेस पार्टी के 24.5% वोट थे, 8 सीटें थी, और इनके जो थे 28 सीटें थी, और उस स्थिति में इनकी 29% वोट थे। फिर भी कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस को बदनाम करके आए थे, कांग्रेस ने इनका साथ देके सरकार बनवाई थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार। एक और बड़ी खबर आ रही है अजय जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं। 240 वोट के साथ मनीष सिसोदिया पीछे हो गए हैं। जंगपुरा सीट से जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे पूर्व उप मुख्यमंत्री, और इसी के साथ देखिए आतिशी भी कालका जी से उम्मीदवार के तौर पर उतरी थी, मुख्यमंत्री थी। और देखिए यहाँ पर और क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो सुनाते हैं। तगड़ी फाइट है, कम मार्जिन नहीं, वो 600 वोट से रह गई वो सीट। सर अरविंद केजरीवाल और आतिशी की भी बस और आतिशी की बस करिए वही तो बताओ। आ जाओ देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है सचिन, मनीष सिसोदिया ये मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 600 सीट से जो है हम पीछे रह गए। दोबारा एक बार आप साउंड कीजिए, विचार करेंगे तो बताएंगे आपको, जब विचार करेंगे। हार पे बोल रहे हैं कि हम विचार करेंगे। और जो चाल है, सुबह जब गए थे मंदिर, वो एक अलग नजर आ रही थी। और अजय शुक्ला बिल्कुल बात ठीक है, मतलब जिस तरीके का अहंकार था, या अहंकार ही कहा जाए ना, आप देखिए 20 से ज्यादा विधायक आपके सिटिंग थे, उनके आप जैसे टिकट काट देते हैं, फिर वो कहाँ चले गए भाई? वो अपने साथ अगर कोई सिटिंग है, चलो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी थी, वो जाता है तो अपने साथ कुछ लेके ही जाता है, वो दे के कुछ नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपको दे के चला जाएगा, ठीक है। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आपके जो सबसे बड़े बड़े मार्जिन थे, जैसे आप ये हरियाणा वाला बेल्ट कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो है हरियाणा वालों ने पानी मिला दिया, फिर आप जाटों को लुभा रहे हैं। आप पूरा का पूरा कांग्रेस का ले गए, ओखला वाला से लेकर के क्या कहते हैं पुरानी दिल्ली तक, आपने क्लीन स्वीप कर दिया। अब आप एक सभा तक वहां पे नहीं करते, गारंटीड छोड़ देते। तो चीजें तो आप ये है ना कि कभी कभी अपन को लगता है हम ही भगवान है। यही बात कही थी, और मैंने वो गिनाए थे कि क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी जो है हारने की स्थिति में दिखती है और भाजपा जीतने की स्थिति में दिखती है। तो वो आज कारण बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो आप उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किया, यदि कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देकर सरकार बनवाई थी तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा से लड़ते रहते तो शायद अलग स्थिति है। कांग्रेस ने 2 चुनाव में असल में उन्हें वॉकओवर दिया था, बावजूद इसके उन्होंने उसकी कायरता समझा और नतीजतन उसी को खत्म करने में लग गए। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है बीजेपी का, आरएसएस का, उसे आम आदमी पार्टी पूरा करवा रही थी। यह एक बड़ी वजह है, और इसी कारण कांग्रेस को मजबूरी में लड़ना पड़ा और इस तरह से जवाब देना पड़ा। जी वेरी ट्रू जी। और वहीं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से देव मोहन स्पोक्स पर्सन जो है वो जुड़ चुके हैं। देव मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जो ये बराबर तक दिया जा रहा है कि कांग्रेस के मजबूती से लड़ने से दिल्ली का ये परिणाम है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं डेटा कांग्रेस तो लड़ना ही था, मजबूती से क्या लड़े? कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक भी है ना, वो चलो ठीक है, कई जगह 400 आ रहा है। देखिए पिछले चुनाव में कांग्रेस को 4% वोट मिलता है, और अभी जो है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 6.5% है। तो अगर 3 या 4 सीटों को छोड़ दें तो ये पूरी तरह फाइट जो बाइपोलर है, क्योंकि पिछले 2020 के चुनाव परिणाम में जो भाजपा 38.5%, आम आदमी पार्टी 53.5%, 15% का फर्क था। तो भैया कांग्रेस को तो सिर्फ जो अभी चुनाव आयोग के हिसाब से इस बार तो फिर 42-47 आ रहा है ना, 5 का ही फर्क है। तो सर मैं वही तो कह रहा हूं कि जो वो वोट है वो कांग्रेस ने नहीं खींचा है, वो वोट जो है बीजेपी को गया है। सर वो ठीक है, चलो आप ये कह रहे कांग्रेस ने नहीं खींचा है, पर एक तर्क तो ये बनता है ना, जिस तर्क से
कांग्रेस ने सीटों में, एक वक्त दो तीन कैसे क्या सीटों मदद में की? हो सकता है। ये सवाल बनता है, अगर प्री पोल अलायंस होता, इंडिया गठबंधन, लोकसभा तमाम में हुआ चीजें ना, लोकसभा इकट्ठे चुनाव में, लोकसभा अब चुनाव प्री वही- पोल अलायंस था, अब फिर वही बात है क्या कि फायदा हरियाणा मिला? में करेंगे नहीं, लोकसभा में हुआ ना, दिल्ली में करेंगे नहीं, सर, गुजरात में करेंगे नहीं, गोवा में करेंगे नहीं, तो आज- फिर एग्जिस्ट कहाँ, एग्जिट कहाँ? मैं exist वही कहाँ कह रहा हूँ, करता है? देखिए है क्या, हर रीजनल फोर्स का अपना एक अलग चंक है। आप बोलेंगे ममता बनर्जी से अलायंस आप यूपी में कर लो या और कहीं कर लो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी का संगठन है और कांग्रेस का जो संगठन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वो जो है उस तरह का नहीं है अभी जो है। और जिस राज्य में आम आदमी पार्टी का संगठन कहाँ है, और दूसरा मैं पंजाब का एग्जांपल दे देता हूँ, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सत्ता छीनी है ना, वहां कहाँ है भाजपा जो है? तो कोई ये तर्क बनता ही नहीं है जो है। आज जो है देश में जो राजनीति है वो बाइपोलर हो रही है। एक दो राज्यों को छोड़ दें आप जो है, अगर आप जो महाराष्ट्र को छोड़ दें, वहां पे भी जो अलायंस है बाइपोलर हो रही है। कांग्रेस कहीं नहीं टिकती, मतलब मेरा बीजेपी और रीजनल पार्टीज, ये मतलब ये कहने का मतलब नहीं कोई कांग्रेस कहीं नहीं टिक, बाइपोलर में तो फिर और कहां से आया? नहीं बाइपोलर कुछ राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी भी है ना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आपका जो कर्नाटक हो गया, आपका हिमाचल हो गया, जो फिर वो रीजनल होगी। वो रीजनल नहीं हो गई। मेरा कहना यह है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इफेक्टिव है, वहां दो फोर्सेस में चुनाव जो है देखा जा रहा है। किसी भी राज्य का उदाहरण आप उठा के दीजिए, रीजनल फोर्सेस जैसे उड़ीसा में बीजेपी ने आज तो फिर ऐसे कहिए ना, राजस्थान गठबंधन, मध्य प्रदेश गठबंधन, इंडिया गठबंधन क्यों कहते हैं? फिर वो इंडी थोड़ा ना होगा। तो विचार का मना विषय कर दिया ना इस चुनाव सर। में भाजपा ने एक नब्ज अच्छी से पकड़ी हुई थी हाँ। कि जो वोटर यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का है, वो अगर भाजपा की तरफ नहीं आएगा, वो मूव करेगा कांग्रेस में, वो मूव करेगा ओबीसी आ रहा है उनकी तरफ। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यदा कदा चुनाव में स्वीकार भी करते आए थे कि जितना वोट उधर जाएगा हमें फायदा सर, होगा। ओखला देख लीजिए, बल्ली ओखला मारन देख देख लीजिए, लीजिए। ओखला, बल्ली मारन और मटिया बैल देख लीजिए, सीलमपुर देख लीजिए, वोट अगर वहां पर बटा है, बाइफैकेट हो रहा है, अगर ठीक है, आप अमानतुल्ला जो है बीच में बहुत बार पीछे चले हैं, पतंग वोट लेकर के जा रही है, वोट कट रहा है, उधर जा रहा है, अब साथ में नहीं। और सर सबसे बड़ी बात यह है, वहां पे बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर वो पहुंचा है कि 15-18%, जो कि 3 या 4% वहां पर रहता था यहां पर ठाकुर जी, तो इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ इतना भर नहीं है, मुस्लिम वोट भी भाजपा की तरफ आया है, इन इलाकों में भी शिफ्ट हुआ है। सबसे बड़ा एग्जांपल दे दूं मैं, मैं, मुस्तफा, इसमें कोई दो राय सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपकी नहीं, आप अभी डाटा आएगा रमेश ठाकुर जी, अभी डाटा आएगा 14-15% अगर आता है, इसका मतलब मुस्लिम वोटर भी शिफ्ट हुआ है। मुस्तफाबाद में जब दंगे हुए दिल्ली के, वहां पे जो एमआईएम के कैंडिडेट को 2500 वोट भी नहीं मिल रहा, और जो है मुस्लिम डोमिनेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां बीजेपी जीत रही है। क्या कहेंगे आप? मोहन सिंह बिस्ट, तो एक ओखला वाले जो मनीष कुमार है, मुस्तफाबाद से भी तो बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पे, कहां पे? ओखला में एमआईएम का शफाउर रहमान दूसरे नंबर पे